नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ टू व्हीलर राइडर्स किस तरह से लापरवाही करते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी बड़ा नुकसान करवाते हैं। ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और रेगुलर वीडियोस में भी देखते आ रहे होंगे। हालांकि अगर हम बात करें कुछ फीमेल राइडर्स की यानी दीदी लोगों की, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये कुछ सिचुएशंस में थोड़ा ज्यादा ही पैनिक हो जाती हैं, हड़बड़ी में डिसीजन लेती हैं और एकदम ही बिना सोचे समझे चीजें करती हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे गाड़ियों के लिए खतरा पैदा करता ही है। साथ में ऐसा करने से इनका भी नुकसान होता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया लोग गलतियां नहीं करते हैं या फिर वो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हैं टू व्हीलर चलाते समय। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ फीमेल राइडर्स ही देखने को मिलेंगी। भैया जी लोग तो रोज ही आतंक मचाए रहते हैं, कभी कार लेकर, कभी बाइक लेकर, कभी रिक्शा लेकर और कभी ट्रक और बस लेकर। ये पहला वीडियो देखो जिसे दिल्ली से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से इस मेट्रो फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप सामने की तरफ क्लियरली देख सकते हो उनके तरफ वाला सिग्नल ग्रीन है। इसी के साथ ही थोड़ा सा आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड में कुछ टू व्हीलर्स खड़े हुए हैं, जिनके राइडर्स रोड क्रॉस करने का वेट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है ये लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि जगह मिलने पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें से दो भाई लोग जो होते हैं वो डैश कैम वाले कार को देख कर रुक जाते हैं, वो अपने स्कूटी को आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन बीच में ये दीदी जो होती हैं वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना राइट देखे सीधा अपने स्कूटी का एक्सेलरेटर खींच देती हैं और रोड क्रॉस करने लगती हैं। ऑलमोस्ट इनकी स्कूटी डैश कैम वाले कार से लड़ने ही वाली होती है। हालांकि ड्राइवर यहाँ पर थोड़ा अटेंटिव होते हैं और ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देते हैं। अगर ये गाड़ी इनसे लड़ती तो नो डाउट इनको काफी ज्यादा चोटें भी आ सकती थी, क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। और भाई वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये कुछ सेकंड्स के लिए डरी भी है, लेकिन वही है 2-4 सेकंड बचाने के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं और कई बार हड़बड़ी में डिसीजन ले लेते हैं। ये अगला वीडियो देखो जिसे गुजरात से मिस्टर हेत पटेल ने शेयर किया था। ये सिटी के अंदर वाला एक 4 लेन है, जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से आती हैं। अब लेफ्ट वाले लेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जिस वजह से सारे ट्रैफिक को राइट वाले लेन में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। डैश कैम वाली कार नॉर्मली ऑटो के पीछे चल रही है और ये अपने साइड में भी है, जबकि दूसरे तरफ आपको सामने से और गाड़ियां अपने साइड में चलती हुई दिख रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते ही आप देख सकते हो सामने रॉन्ग साइड से एक दीदी अचानक अपने स्कूटी को लेकर घुसते हुए चली आती हैं और एकदम से डैश कैम कार के सामने ही पड़ जाती हैं, जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर किसी तरह से अपने गाड़ी को थोड़ा सा राइट में काट कर इनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे देखने में शायद आपको बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नहीं लग रही होगी, लेकिन वाकई में ये डेंजरस सिचुएशन था। बाई चांस अगर स्कूटी कार से लड़ती तो ये दीदी सीधा इस डिवाइडर के ऊपर गिरती और इनको भी हो सकता है मेजर इंजरीज आ जाते, क्योंकि इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है। दूसरा, इनके वजह से कार में भी ठीक ठाक डैमेज आ सकता था। वो तो कहिए कि राइट साइड में छोटी गाड़ी थी, जिस वजह से इस गाड़ी को थोड़ा सा राइट में ले जाना पॉसिबल हो पाया। अभी यहीं पर थोड़ी देर पहले निकली ये डंपर रही होती या फिर ये 700 रही होती तो फिर ये पॉसिबल ना हो पाता और कहीं ना कहीं इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, सिर्फ छोटे से बेवकूफ़ी के चक्कर में। अब छोटी सी बेवकूफ़ी क्या है कि सब अपने लेन में आराम से धीरे धीरे निकल रहे हैं और इनको रॉन्ग साइड में आकर अपना खुद का लेन बनाना है। गवर्नमेंट को भाई ये मीडियन पर लगे पेड़ वेड़ को काट कर इसी को भर के एक पतला सा रास्ता बना देना चाहिए और इनसे बोलना चाहिए कि ये इसी पर चलें। इनके लिए बढ़िया VIP रोड बनाया गया है जिस पर ये अकेले चलेंगी। खैर, कुल मिलाकर ऐसे बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करें। 1 सेकंड भी नहीं लगता है जान जाने में या फिर मेजर इंजरीज आने में। साथ ही में आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, और अगर नहीं सोच पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं, तो गाड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, ऐसे खुद के और दूसरों के जान से मत खेलिए। बिल्कुल ऐसा ही डेंजरस सिचुएशन रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर वरुण शर्मा जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने जिम्नी से एक सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर के अराउंड होती है, जो कि कहीं ना कहीं इस एरिया को देखते हुए जाता है। अब जैसा ही गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है, वीडियो में आप देख सकते हो राइट साइड में इस लिंक रोड से एक लेडी निकल कर आती हैं और मेन रोड पर मर्ज होने लगती हैं। हालांकि इन्होंने मुड़ते समय एक बार भी लेफ्ट नहीं देखा है और चेक नहीं किया है कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। वहीं जिम्नी की स्पीड भी ठीक ठाक थी, इसीलिए इसे भी तुरंत कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी ड्राइवर ने किसी तरह से ब्रेक अप्लाई किया है, गाड़ी की स्पीड को एकदम से कम किया है और स्टीयरिंग को जितना पॉसिबल हो पाया है लेफ्ट में मोड़ा है, ताकि ये किसी तरह से इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर पाएं। और फॉर्चुनेटली ये पॉसिबल भी हो गया है। गाड़ी स्कूटी के बहुत ही पास से निकली है और आप देख सकते हो आगे जाकर एकदम से ये सड़क से नीचे उतर गई है। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टक्कर नहीं हुआ।
मैं भी देख के चल रहा हूँ मैडम, पर आपने तो पूरी काट दी। स्पीड तो थी मेरी, मैं मानता हूँ बचाव हो गया, पर आपने तो ठीक है, पर आपने लेफ्ट देखा था, आपने लेफ्ट देखा था। चलो कोई ना, ठीक है, बचाव हो गया। अब यहाँ पर जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया गया कि गाड़ी की स्पीड एरिया के हिसाब से ज़्यादा थी। आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक ठाक गाड़ियाँ चल रही हैं, आसपास लोग हैं और सड़क भी इतना ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है कि उस पर थोड़ा सा तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाया जाए। तो जिम्नी के ड्राइवर को यहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखनी चाहिए थी और इस गलती को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन वहीं आप देख सकते हो कि इस लेडी ने किस तरह से रोड को क्रॉस किया है। ये सीधा आंख बंद करके टर्न पर जा रही हैं और इन्होंने एक बार भी लेफ्ट मुड़कर चेक नहीं किया है कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। और इस तरह की गलतियां हर रोड्स पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं, चाहे वो ऐसा 2 लेन वाला रोड हो, 4 लेन वाला हाईवे हो या फिर सिटी के अंदर वाला रोड ही क्यों ना हो। सीधा चल रहे गाड़ियों की स्पीड हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो मैं आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी कट से यू टर्न ले रहे हो, किसी कट से मुड़ रहे हो, तो लेफ्ट राइट प्रॉपर देख कर ही रोड को क्रॉस करो। बाकी भाई कुछ दीदी लोग सड़क पर चलते समय कैसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके दूसरों का नुकसान करवाती हैं, वो आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर डैशकैम वाली कार एक रूरल एरिया से होते हुए जा रही होती है। इनके जस्ट आगे ये लड़की अपने स्कूटी से जा रही है। इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है और इनके स्कूटी में नंबर भी नहीं पड़ा है। अब इस स्कूटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ या क्या हुआ वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर प्लेट है वो तभी का है जब स्कूटी को खरीदा गया था और तब से इस पर नंबर नहीं पड़ा है। खैर जैसे ही ये थोड़ा सा आगे चलती हैं, आप देख सकते हो सामने की तरफ लेफ्ट साइड में बोलेरो के बगल एक पुलिसमैन खड़े होते हैं और राइट साइड में 2 लोग ऑलरेडी एक स्कूटी को चेक कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये दीदी बोलेरो के साइड में खड़े इस पुलिसमैन को देखती हैं, ये एकदम से हड़बड़ा कर बीच रोड में ही ब्रेक लगा देती हैं और कार आकर इनके स्कूटी से टकरा जाती है। हालांकि यहाँ पर कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, इसको स्लो चलाया जा रहा था, इस वजह से ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर नहीं हुआ और किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। खैर इसी के बाद दीदी एकदम आराम से कैजुअली मुड़ी हैं और एक बढ़िया सा स्माइल पास की है कार ड्राइवर को और रॉन्ग साइड में जाने लगी हैं। अब भाई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसी हरकत पुलिस से बचने के लिए किया है। इनको पता था अगर ये पुलिस के सामने जाएंगी तो आज पक्का इनकी स्कूटी सीज होनी थी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि इनके स्कूटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है और पता नहीं इनके पास लाइसेंस भी है या नहीं, तो इन पर ठीक ठाक फाइन लगने ही वाला था। लेकिन दीदी ने अपना शातिर दिमाग यूज किया और तुरंत ही सारा गेम पलट दिया। अब भाई इतने जल्दबाजी में शायद पुलिस वाले को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मेरी राखी पहनता है ना तू। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चल पड़े संग बाय दिलजीत दोसांझ आलिया भट्ट, कंपोज्ड बाय मनप्रीत सिंह, लिरिक्स बाय हरमन। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि किसी भी तरह का कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना तब ये प्रॉब्लम में फंस सकती थी। आप देख सकते हो बिल्कुल उसी ड्यूरेशन में पीछे से कुछ बाइक वाले भी आ रहे हैं जो इनके इमरजेंसी ब्रेकिंग की वजह से बिल्कुल कार से सट कर निकले हैं। ये सब भी गाड़ी में लड़ते तो नो डाउट बाइक के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह के अजीबोगरीब लोग हैं भाई जो रोड्स पर आराम से घूमते रहते हैं। इनको बचाने के लिए या इनसे बचने के लिए आपको पूरी तरह से फोकस्ड होकर और अपने गाड़ी को स्पीड लिमिट में रखकर चलाना पड़ेगा। बाकी आपका इन जैसे दीदी लोगों पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।